everyone, how are you all? I hope you all will be fine and you all will be at your home. This is Mamta Kaur and welcome to my YouTube channel. So guys, today we will study about the very important formula. Today we will study how we will calculate the drops per minute. So जो ड्रॉप्स पर मिनट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे उस पर आप एक ना एक क्वेश्चन ड्रॉप पर मिनट का आपको मिलेगा, श्योरली मिलेगा. ठीक है, तो डू नॉट गो एनीवेयर एंड वॉच वीडियो टिल एंड. So today we will see how we will calculate the drops per minute, what is the formula, what are the elements which come under this formula and how to solve the problem if any problem comes, like how to calculate the drops per minute. So watch video till end. Now we will start the class. So today we will study about how to calculate drops per minute. Drops per minute we calculate especially in IV infusion. जब हम किसी पेशेंट को IV infusion देने जा रहे हैं, जैसे कोई फ्लूइड देने जा रहे हैं, RL है, NS है, DNS है, ओके, तो डॉक्टर जो पेशेंट की फाइल में लिखा होता है कि हमें लाइक अगर 500 ml है फ्लूइड, उसको कितने घंटे में हमें पेशेंट को देना है और उसके अकॉर्डिंग हम ड्रॉप पर मिनट निकालते हैं, क्योंकि हर एक मिनट में कैलकुलेट करेंगे तब जाके हमारा जो ओवरऑल 1 आवर में जितना भी अमाउंट है, स्पेसिफिक अमाउंट, हम उसको पेशेंट को देने में एबल होंगे. ठीक है, तो व्हाट इज एग्जैक्टली फॉर्मूला फॉर दैट? सो वी हैव टू कैलकुलेट ड्रॉप्स पर मिनट. एक मिनट में हम कितना ड्रॉप को पेशेंट को देंगे उस फ्लूइड का. तो इसका फॉर्मूला क्या है? टोटल अमाउंट टू बी इन्फ्यूज इन ml अपॉन टाइम इन मिनट इनटू ड्रॉप फैक्टर. तो सबसे पहले जो इसका न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर में क्या है? टोटल अमाउंट टू बी इन्फ्यूज इन ml. तो जो भी हम अमाउंट देंगे उसको हमेशा हमें किस में कैलकुलेट करना है? ml में देना है. तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उसमें आपको ml में ही मिलेगा, बट कभी कभी अगर लीटर में दिया है तो हमें उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मिलीलीटर में, क्योंकि जो हमारी फॉर्मूले की डिमांड है वो क्या है कि हमें मिलीलीटर में ही वैल्यू चाहिए फ्लूइड की. ओके, नाउ नेक्स्ट टाइम इन मिनट. तो नेक्स्ट थिंग है, इसमें टाइम है इंपॉर्टेंट कि कितने टाइम में हमें पेशेंट को वो फ्लूइड पूरा देना है. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइम इज इन मिनट. तो अगर क्वेश्चन में आपके आवर्स में दिया टाइम तो वी हैव टू कन्वर्ट दैट आवर्स इनटू मिनट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉप फैक्टर. So what is drop factor exactly? So drop factor is fixed. Okay, so if we will talk about the pediatrics if we will talk about the adults, जो हम pediatric में यूज करते हैं उसको हम माइक्रो ड्रिप सेट बोलते हैं. ठीक है, और जो एडल्ट्स में यूज करते हैं उसको हम लोग मैक्रो ड्रिप सेट बोलते हैं. माइक्रो मीन्स स्मॉल, सो इट इज रिलेटेड टू द pediatrics or the small children, and macro means large. Okay, so large means we will use for the adult patient. Okay, so the drop factor for pediatrics will be 60 drops per minute. GTT, it is a unit for drops. ड्रॉप्स को हम इससे क्या करते हैं? डिनोट करते हैं. तो 60 GTT per minute will be for pediatric patient. Okay, so drop factor will be fixed for pediatric, that is 60 हम यूज करते हैं. Now if we will talk about the adults, तो एडल्ट में हम लोग ड्रॉप फैक्टर 15, 20 या 30 में से कोई भी यूज कर सकते हैं. और ये मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कोई क्वेश्चन आए एग्जाम में तो उसमें जो ड्रॉप फैक्टर की वैल्यू होती है वो मेंशन होती है, तो हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाता है. ठीक है, बट पीडियाट्रिक्स में हम हमेशा 60 GTT पर मिनट या 60 ड्रॉप्स पर मिनट ही यूज करते हैं. तो ये क्या था? दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग drops per minute. So now we will understand this more with the help of an example and question. Now we will see the problem. The problem is, if 500 ml of RL to be given to the patient within 4 hours, how much drops per minute it would be? And the drop factor is 20. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पेशेंट को हमें 500 ml RL देना है. ओके, 500 ml RL देना है जो हमें विदिन 4 आवर्स में कंप्लीट करना है. ओके, देन ड्रॉप फैक्टर हमारा क्या है? 20 हमें दिया है. नाउ वी विल सी व्हाट वाज द फॉर्मूला.
तो फॉर्मूला हमारा क्या था, हम जितनी भी वैल्यूज दिए उसको फॉर्मूले में रखेंगे। ओके, तो टोटल अमाउंट टू बी इन्फ्यूज इन ml, तो हमारा जो अमाउंट है वो ml में होना चाहिए। तो ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में हमारा जो अमाउंट है RL का वो किस में दिया है, ml में दिया है। तो वी विल डायरेक्टली राइट इट 500 ml. There is no need to convert this ml into liter or liter into ml. So directly we will put. Now next, time in minute. Okay, but according to the question they have given time in hours. So what we need to do, we have to calculate it into the or convert it into the minute. So how we will calculate, 1 minute equal to 1 hours equal to 60 मिनट। ओके, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 4 आवर्स में कितने रहेंगे, 4 इंटू 60 मिनट। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा ड्रॉप फैक्टर क्या दिया है क्वेश्चन में, 20, तो 20 वी विल पुट। नाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो इफ वी विल सॉल्व दिस लाइक दिस, 2 3 जा, नाउ 500 अपॉन 4 3 जा 12। इसको हम और ज्यादा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 6 जा, 2 2 जा, 2 5 जा 0, ठीक है, 2 3 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, तो 1 अपॉन 3। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 4 जा 12, देन 5 3 1 जा 3, 2 बचेगा 6 18 फिर 6। ओके, तो वी विल फाइंड द वैल्यू लाइक दिस, इट विल बी इन पॉइंट। सो पॉइंट में हम नहीं ले सकते ड्रॉप्स को, तो हम राउंड ऑफ में इसको क्या लिख देंगे, 42 ड्रॉप्स पर मिनट। ओके, तो हम पेशेंट को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन हमें 1 मिनट में कितने ड्रॉप कैलकुलेट करने हैं, 42। तो हम वॉच से देखेंगे और हम देखेंगे जो ड्रिप से जो भी ड्रॉप्स आ रही हैं वो 1 मिनट में 42 ही होने चाहिए। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। Now, if the problem is given in liter, if the fluid is in question, the fluid is given in liter. Now, how we will solve that problem? Let's see. Now, in this question, we can see the problem, the solution is given in liter. Okay, other values are like it 8 hours and the drop factor is 15. Now we will see how to solve it. So first of all, in the formula we will see total amount to be infused in ml, but in question it is given in 1 liter, so we have to convert this 1 liter into ml. So 1 liter equals to 1000 ml. So in place of fluid we will write 1000 ml. Next, time is given in hours, so we will calculate or convert into minutes. So we will multiply it with 60. Next, drop factor is given, drop factor is 50, so we will put like this. Now we will solve this problem. 4000 upon 32. Okay, further we will solve it. So if we will solve this, what we will get, 4 3 is 12, 4 1 is 4, 1 4 2 is 8. Okay, then as here we will get the value 31.2 drops per minute, but in point we cannot write, and also 2 is, after point value is 2 and 2 is less than 5, so instead of 32 we will write 31 drops per minute. Okay, so our answer will be 31 drops per minute. So we will see the watch and according to the watch we will set 31 drops ही जाने चाहिए 1 मिनट में। तो इस तरीके से पूरे कितने आवर्स में, 8 आवर्स में हम 1 लीटर फ्लूइड पेशेंट को देने में क्या होंगे, एबल होंगे। ओके, तो लाइक दिस वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ हाउ टू कैलकुलेट द ड्रॉप्स पर मिनट। Okay guys, this was all for today. If you like my videos and my explanation, please do like and share my videos
And if you are a new viewer, please do subscribe my YouTube channel and stay tuned for more educational videos. Till then, goodbye, take care and stay healthy, stay at your home. Thank you so much for watching.